हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। गाइस, आज मैं अपने क्लाइंट के वैक्सिंग कर रही हूँ। इन्हें फुल लेग्स और फुल हैंड वैक्सिंग करवानी है, तो आप लोग हमारी वैक्सिंग देखते रहिएगा। हमारे पार्लर में आज बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो इस करके इनको चेयर पे बिठाकर मैं वैक्सिंग कर रही हूँ। और आप लोग को पता ही है कि हमारे घर में जगह कम है, तो मैं मतलब थोड़ी सी जगह में मैनेज कर कर अपना पार्लर चलाती हूँ। घर पर ही हमारा पार्लर है। जो भी बहनें हमारे चैनल से पहले से जुड़ी हैं वो सभी बहनें जानती हैं, और जो भी नई बहनें हैं वो जान जाएंगी धीमे धीमे। तो हमारी वीडियो को अच्छे से वॉच करिएगा और मुझे फुल सपोर्ट करिएगा, ताकि मैं आप लोग को अच्छे से अच्छी जानकारी दे सकूं। तो आप लोग वीडियो को वॉच करते रहिए और मेरी मतलब बहुत सारी मोटिवेशनल बातें हैं, उनको सुनते रहिए। हमारी एक बहन ने कमेंट किया था कि मेरा घर कोने में है, तो मैं अपना पार्लर कैसे खोलूं और किस तरीके से चलेगा। तो बहनों, कहीं भी अगर रहें तो काम अगर करने की ठान लेते हैं तो हमारा काम आराम से चलता है। बस हमारा काम करने का तरीका बेस्ट होना चाहिए। और आपको बताऊं कि मेरी ये जो क्लाइंट हैं, ये बहुत दूर से आई हुई थी और इनको बाहर बाहर के बड़े बड़े सैलूनों का बहुत ज़्यादा मतलब एक्सपीरियंस था। तो जब ये हमारे छोटे से कमरे में आई तो इनको लगा कि मतलब हम ऐसा काम नहीं कर पाएंगे जैसा ये करवाती हैं। लेकिन बहनों, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने अपने बातों से इनको समझाया और इनका काम किया, और लास्ट में ये बहुत खुश होके गई थी। तो जैसे मैंने मैनेज किया है उन्होंने देखा भी, मतलब कि ये हमेशा से और भी पार्लर में जैसे काम करवाती थी, तो बड़े सैलूनों में आप लोग को पता ही है कि एप्रन वगैरह डाल के तब सारा काम होता है। तो हमारी छोटी सी जगह में नहीं मैनेज हो पाता है। लोग हमारे को इतना पैसा नहीं देते, हमारे कस्टमर इतना मतलब बजट वाले नहीं होते हैं, तो हमें थोड़ा सा मतलब मैनेज करके चलना पड़ता है। कम बजट में ही सबका काम करना होता है, तो मैं उसी तरीके से हैंडल करती हूँ। तो मैंने इनको समझाया, मैंने कहा बहन, यहाँ पे कोई इतना पैसा नहीं देने वाला होता है हमारे काम का, तो मैं उसी तरीके से काम भी करती हूँ। बस आपका काम बेहतर करके दूंगी, ये आप समझ लीजिए। बाकी और मतलब काम करने के तरीके पे मत जाइए, आप अपना काम बेहतर तरीके से करवाएंगी, ये आपको मतलब दिल खुश हो जाएगा आपका हमारा काम देख के। तो इन्होंने कहा चलिए ठीक है, मैं करवाऊंगी। और ये करवाई थी सिस्टर, तो हम बहुत अच्छा लगा इनको मेरा काम, और ये खुश होके गई थी। गाइस, इनके पास छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे, तो इनको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो रहा था। हमारे ध्यान से ये कहीं बच्चे लेके अगर जाती सैलून वगैरह में तो मुश्किल हो जाता, लेकिन हमारे घर में हमारे स्टूडेंट भी बैठे हुए थे, तो उन्होंने इनके बच्चों को मतलब संभाल रखा था और ये वैक्स करवाई थी आराम से। तो जो बहन हमारी कह रही थी कि हमारा कोने का घर है, हम कैसे पार्लर खोलें, उन बहन के लिए भी बता रही हूँ। बाकी और भी बहनों के लिए बता रही हूँ कि अगर अपना पार्लर खोलना चाहती हैं तो एरिया थोड़ा सा मायने रखता है, मैं मानती हूँ। लेकिन अगर वो गांव के बीच में है और एक साइड में, गांव से एक साइड में उनका घर पड़ता है, तो दूसरे साइड में तो आप ये जान लीजिए कि सारे लोग रहते ही हैं। 2-4 दिन, 10 दिन, महीना भर ऐसा होएगा कि कोई नहीं आ रहा है, 1-2 लोग ही आ रहे हैं। लेकिन धीमे 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 लोगों को पता लगने लगेगा, और अगर आपका काम बेस्ट होएगा तो बहुत ही जल्दी चल पड़ेगा। तो काम बेहतर करिएगा, और साथ में मतलब ये थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है कि काम स्लो ही चलता है स्टार्टिंग में, फिर धीमे धीमे तेज़ चलता है। अगर आप चाहती हैं कि मतलब स्टार्टिंग से ही काम अच्छा चले, तो स्टार्टिंग से तो किसी का काम नहीं चलता है। मेरा भी काम पहले स्लो स्लो चला था, और अब लोग जानने लगे और थोड़ा सा काम अलग तरीके से होता है मेरा, इसलिए एक दूसरे को लेके आते हैं। जो भी क्लाइंट एक बार आ गया वो दूसरे क्लाइंट को भी लेके आता है। तो आप लोग भी इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा, अपना काम जो है बहुत बेहतर तरीके से करना। और एक तरीका और भी बताती हूँ, जिस तरीके से आपके कस्टमर आपके पार्लर में बहुत जल्दी आने लगेंगे और बहुत ज़्यादा मात्रा में, मतलब आपका पार्लर बहुत अच्छी तरीके से चलने लगेगा। तो वो तरीका ये है कि बहनों, आप जो भी मतलब पार्लर का काम कर रही हैं, उससे ज़्यादा सबसे ज़्यादा आप कॉस्मेटिक का सामान रखना शुरू करिए स्टार्टिंग में, जिससे कोई भी अगर कस्टमर आता है, उसको कोई भी सामान की ज़रूरत पड़ती है तो वो आपके यहाँ से ख़रीद के ले जाए। पार्लर का काम भले ही बाद में शुरू करिए, लेकिन आप कॉस्मेटिक का काम पहले शुरू कर लीजिए। और एक बहन ने मुझे ये भी कमेंट किया था कि दीदी, आप पार्लर का सामान कहाँ से भरवाते हो, दुकान का सामान कहाँ से भरवाते हो।
तो अगर आप लोग चंडीगढ़ से हैं तो चंडीगढ़ में बहुत सारे सेक्टर हैं, सब जगह होलसेल का सामान मिलता है। तो मैं वहीं से होलसेल का सामान उठाती हूँ। और स्टार्टिंग में बहुत कम सामान उठाया था मैंने। स्टार्टिंग में आपको बताऊं कि मैं अपना अगर जीरो से स्टार्टिंग बोलूं तो 500-700 से ही शुरुआत करी थी, लेकिन आप लोग को ऐसा नहीं कहूँगी। अगर आप लोग को काम ही करना है तो कम से कम 3000 रुपये लेके चलिए। और मैं इस वीडियो में तो आप लोग को लिस्ट नहीं बना के बता पाऊँगी कि क्या क्या सामान आप 3000 में भरें, पर आप अपने हिसाब से वो चीज़ें भरवाइए 3000 के अंदर में, जो कि रोज़मर्रा में निकलने वाला हो, और वो भी कॉस्मेटिक का सामान हो, जो लेडीज़ों की प्रॉपर डेली की ज़रूरत हो। ऐसा ही सामान आपको भरना है अपनी दुकान में, तो डेली वेयर में निकलेगा। और होलसेल की शॉप से लेना है आप लोग को सामान। तो जो बहन हमारी पूछ रही थी, अगर वो चंडीगढ़ से होंगी तो जैसे सेक्टर से अपना मतलब होलसेल का सामान उठा सकती हैं। और अगर कहीं भी मतलब और बाहर के शहर में रहती हैं या गांव में रहती हैं, तो मार्केट जहाँ पे होती है वहाँ पर होलसेल की शॉप अलग होती है। तो वहाँ से कॉस्मेटिक का सामान, पार्लर का सामान आराम से ले सकती हैं, कम रेट पे मिल जाता है। और डिस्काउंट अपने अपने हिसाब से होता है, हर एक चीज़ में अलग अलग डिस्काउंट मिलता है। तो आप लोग आराम से होलसेल की शॉप से अपना दुकान का सामान भरवा सकती हैं और अपना काम स्टार्ट कर सकती हैं। कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, बस थोड़ा सा मतलब हमें अपने आप से थोड़ा सा हिम्मत बनानी होती है, क्योंकि दिक्कतें तो हर जगह आती, मेहनत हर जगह करनी पड़ती है बहनों। बिना मेहनत करे सफलता नहीं मिलती है। मेरे को अगर आप लोग देख रही हैं कि मैं छोटे से ही कमरे में बहुत अच्छी तरीके से अपना पार्लर चला रही हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बहुत जल्दी मतलब सफलता हासिल कर ली हूँ या मेरे पास कुछ रखा रखाया था। आप लोग को मैं बता दूँ कि मैंने बहुत जीरो से स्टार्टिंग करी है और मेरे पास कुछ भी नहीं था। एक टाइम ऐसा था कि मेरे पास सिंपल जो घर में प्लास्टिक वाली चेयर होती है, उसी पे मैं कपड़ा रख के तकिया लगा के कस्टमर हैंडल करती थी और थ्रेडिंग वगैरह करती थी, फेशियल भी उसी पे करती थी। धीमे धीमे एक एक चीज़ें मैंने जोड़ी हैं, जो भी पैसे मिलते थे उसी से मैंने ख़रीदना शुरू किया था। तो सभी लोग को बताऊं कि मैं मतलब ऐसे ही ज़िंदगी में आगे बढ़ना होता है, सब कुछ रखा रखाया नहीं मिलता है, मेहनत करनी पड़ती है। तो हमारी एक बहन और भी कमेंट कर रही थी कि बहन आपने पार्लर कहाँ से सीखा है, तो मैं उन बहन को बता रही हूँ कि मैंने एनजीओ में से सीखा है पार्लर, और जो कुछ नहीं आया वहाँ पर तो वो मैं यूट्यूब से सीखी हूँ। तो आप लोग भी यूट्यूब का सपोर्ट ले सकती हैं। और हमारे व्लॉग में अगर हमारे बोलने में कोई भी गलती हुई हो तो मैं उसके लिए क्षमा मांगती हूँ। आप लोग हमें प्यारे से कमेंट करना ताकि मैं अपनी गलतियों को सुधार सकूँ। और फिर मिलेंगे नए ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। जो भी बहन हमारे चैनल पे नए हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और AB रामकुमारी करके हमारा दूसरा चैनल है, तो उस चैनल पे विजिट करेंगी तो पार्लर की भी वीडियो मिलेगी। फिर मिलेंगे, बाय बाय।